सबसे पहले तो लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने इस बार चुनाव के लिए कोई पक्ष चुना है जिसके लिए आप प्रचार या जिसके खिलाफ आप कोई प्रचार करेंगे? भाई 13 महीने का आंदोलन चलाने के बाद में देश की जनता को यह बताना पड़े कि वोट किसको देना है, तो इसका मतलब ट्रेनिंग कच्ची रही कुछ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो साफ खुल के कह दीजिए, मतलब बता तो दिया ना। अगर 13 महीने की ट्रेनिंग में देने के बावजूद भी कोई पास नहीं हुआ तो धक्के से पास तो यहां होता नहीं भाई, यहां तो ओरिजिनल पास होता है। तो आप कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ आप हैं, आप वोट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हराओ। हमने नहीं कहा। ये 13 महीने देश में आंदोलन चला और उसके बाद में भी ये बताना पड़ेगा कि आंदोलन क्यों चला। बात तो सही है। और उसमें ग्रेस मार्क्स देकर उसको पास करना पड़ा, तो इसका मतलब पढ़ाने वाले वहां पे वो कमजोर थे। नहीं, आप लोगों की ट्रेनिंग तो पक्की थी। तो पक्की ट्रेनिंग है तो जनता अध्यापक जी खुल के नहीं बता रहे, लेकिन दिक्कत है ना, अध्यापक को नकल नहीं करवाते आपकी तरह के। पहले क्वेश्चन दे दिए फिर उसी वही सवाल उनसे पूछ जाएगा। ऐसा हमारे यहाँ भी नहीं होता। नहीं तो चलिए ठीक है, आपने कम में ज्यादा कह दिया, हम समझ गए, ठीक। लेकिन फिर लोग ये कहेंगे वो आंदोलन तो केंद्र के खिलाफ था, अब तो यूपी में चुनाव हो रहा है और हम क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पे आधे रेट में फसल बेच के वोट जिसको जहां देनी वो दे सकता है। तो रुको जरा, सब्र करो। लेकिन आपकी लाइन तो फिर जो संयुक्त किसान मोर्चा की लाइन है उससे अलग है। वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल गैर राजनीतिक हैं, हमारा कोई चुनाव से लेना देना हम क्या चुनाव आप उसके सदस्य हैं भाई। यहाँ कोई वो इलेक्शन कमीशन थोड़ा वो फसल खरीद रहा है। असल इलेक्शन कमीशन फसल नहीं खरीदता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फसल सरकार खरीदती है और आधे रेट में अपना बाजरा, मक्का, धान, गेहूं, फरुखाबाद का आलू अपना आधे रेट में बेच के किसी को वोट कहां देनी है वो दे लगा। देखो देश पूर्ण रूप से बंधन में आ गया, इसको बांध लिया, ये मुक्ति चाहता है। यहां पे कोई माने किसी के नहीं रहे। लोकतांत्रिक के देश में कोई माने नहीं है। सारी संस्थाओं पे अवैधानिक तरीके से कब्जा हो चुका है। कैमरा कलम पे बंदूक का पहरा है। क्या मजबूरी आपको भैया दिखाने की? आप किसका प्रचार कर रहे हो? क्या मतलब सर? ये क्या दिखा रखा है? ये देश इस पर चलता है क्या लिखा है? ये बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये क्या दिखा रखा है? देखिए क्या लिखा है। अरे किसके कहने से अरे ये ऊपर देखिए क्या लिखा है। मतलब मंदिर और मस्जिद दिखाओगे आप? इस पर क्या लिखा है ये देखिए। क्या दिखा रखा है? ये चिल्ला नहीं सकते आप, उस पर चिल्ला नहीं सकते आप चैनल वाले, आप मुझ पे चिल्ला नहीं सकते टिकैत साहब, आप उस पर चिल्ला नहीं सकते। ये देखिए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है? मंदिर और मस्जिद। अरे ये क्या लिखा है सर? क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे चैनल वाले देश को बर्बाद करना चाहते हैं। आपको कोई अधिकार नहीं है मुझ पे चिल्लाने का, टिकैत साहब, समझ लीजिए आप। कोई अधिकार नहीं है, हमारे मेहमान है आप। इसका मतलब ये नहीं है। रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूँ, एक सेकंड। टिकैत साहब, टिकैत साहब, टिकैत साहब, और कलम पे बंदूक का पहरा है। टिकैत साहब, मंच का दुरुपयोग ना करें, मंच का दुरुपयोग ना करें। आप दुरुपयोग कर रहे हैं इस मंच का। वो क्या है? ये क्या है? आप पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते? ये नीचे क्या है? आप पढ़ सकते हैं, ये मंदिर और मस्जिद का मुद्दा कहां से आया? मंदिर भी है, मस्जिद भी है, उसमें एक चीज नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल दिखाओ। ये आप तय नहीं करेंगे। यहाँ पे चुनाव से मुद्दे आप क्या करते हैं? ये एक सेकंड यहाँ दिखाओ आप। अरे टिकैत साहब, या तो आप नेता बन लो और कहो कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में हूं। हम नहीं है नेता, ये आप जैसे लोग मुद्दे बनाते हैं। कौन मुद्दा? मंदिर मस्जिद का मुद्दा पार्टियां बनाती है, राजनीतिक पार्टियां बनाती है मुद्दा। उनसे कहिए, उनसे। अरे देश की सरकारें जो काम कर रही है वो, ये किसान का बड़ा चल रहा है, बड़ा चल रहा है किसान। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। करेंगे किसान में बात करते करते आ गए आप, आए हिंदू मुसलमान पे। मैं आपसे किसान के मुद्दे की बात कर रहा था, मैं आपसे छुट्टा पशु की बात कर रहा था, आप कर रहे थे। आप अरे तो ये पढ़िए ना ऊपर क्या लिखा है, क्या दिख रहा है ऊपर? क्या पढ़िए? किसान का मुख्यमंत्री कौन? आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हम हमें डिफेंसिव करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं होऊंगा नहीं डिफेंसिव टिकैत साहब, अगर आप ये सोच के आए तो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं आपसे किसान की बात, जो यहाँ पर क्या मैंने वो बताया है। अरे सर, ये ऊपर जो पढ़ा है वो है मेन, वो टॉपिक आपके लिए वो है। अरे आपका टॉपिक, मैं ये कह रहा हूं कि हमने पूरे देश में, हमने किसान का नेता समझ के बुलाया, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरह बात कर रहे हैं। मैं आपसे किसान के मुद्दे पर बात कर रहा था। आप बात करो ना किसान के मुद्दे। हाँ तो आप क्यों ऐसे कैसे चिल्लाए आप? एक कंट्रोवर्सी हुई पीछे, उस पर मैं आपका प्रतिक्रिया चाहूंगा, फिर वही चुनावी बात में कर रहा हूँ। नरेश जी का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा कि ये जो उम्मीदवार है इनका साथ दो भाई, और उसके बाद घर पे आते हैं वहां जी, आपके यहाँ पे भी सारे पार्टी के लोग आपके मंच पे बैठे हैं, आपके यहाँ आते हैं, तो आप उसको ये थोड़ा कहते हो कि भाई हम आपसे बात नहीं करेंगे, उससे नहीं करेंगे। वहां पे घर वो खाप पंचायत का घर है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वहां पे सब जातियां वहां पे रहती है, सब लोग पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहां पे आते हैं।
एक पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ बैठा, दूसरे वाले का दूसरी जगह बैठा उसी घर में जी। वो एक जगह भी नहीं आते हुए एक जगह बैठे भी जाते हैं। तो सब यही तो कहते हैं उनको कि भाई जाओ, सब साथ ही में ही हैं। सब साथ का मतलब ये नहीं कि हम सब साथ में हैं, उसका मतलब ये नहीं होता। तो फिर उनको अगले दिन ये क्यों कहना पड़ा कि मैं ज्यादा बोल गया था? अरे कहना क्या चाहते हो? हमने ये कहा कि एक विचारधारा के लोग होंगे वहां पे, हजारों आदमी एक तरह के आगे, तो उन्हें कहा भाई जाओ अपना काम करो, हम तो सब साथ ही हैं, चलो अपना काम करो। संजीव बालियान जी की फोटो जो वो आई भी थी, सब आते हैं उसका वहां कोई पे। उससे कोई प्रभाव पड़ा क्या? वहां पे सब लोग आते हैं, वहां पर अभी भी रोज जा रहे, कोई आप पार्टी के जाएंगे, कोई दूसरे वाला जाएंगे, कोई कांग्रेस वाले जाएंगे, समाजवादी वाले जाएंगे, लोकदल वाले जाएंगे, बीजेपी वाले भी जाएंगे, आज भी जा रहे होंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो वहां पर जाओ, वो सार्वजनिक घर है, उस घर में कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वहां पे सार्वजनिक घर है, खाप पंचायत का घर है, सब लोग जाने चाहिए वहां पे। और जिस किस्म की चुनावी बयानबाजी वेस्टर्न यूपी को लेकर के हो रही है, और कोई 80-20 कहता है, कोई कहता है कि 80 जिन्ना वाले हैं, 80 जो है, हमने यही तो 80 कहा, जो यही है। तो है वो। सर मैं इसका ये जवाब मॉडल नहीं चलने का। इस मेरी बात बात करिए। और अभी जो 80-20 वाला है, स्वतंत्र देव जी का ही था वो बयान कि 80 जो है वो तो संविधान मानने वाले हैं, और 20 वो हैं जो जिन्ना को हम मानने ये वाले कह रहे हैं कि वो मॉडल इनका चलेगा नहीं, वो मॉडल पुराना हो चुका, 20 साल पुराना मॉडल है, वो गाड़ी इनकी स्टार्ट होने वाली नहीं है। गांव के लोग तैयार बैठे, ये जैसे ही उसको धक्का मारेंगे, स्टार्ट करेंगे, वो तुरंत उसका पानी डाल देंगे, वो उसको जलने नहीं देंगे। तो जाट मुसलमान वाला जो एंगल चलाया जा रहा है जाट नहीं है ना, एक जातियां हैं, डोमिनेंट वोट है ना, वो मुद्दा चलेगा ही नहीं। कितना ही उसके होल्डिंग लगाओ, कितना ही चलाओ, 20 साल पुराना खटारा गाड़ी होगी, नया मॉडल लेकर आना पड़ेगा, विकास का इशू लेकर आना पड़ेगा, हॉस्पिटल लेकर आने पड़ेंगे, स्कूल लेकर आने पड़ेंगे, ये लेकर आना पड़ेगा, वो मॉडल चलेगा ही नहीं इनका। नहीं तो बड़ी अच्छी बात करें, लेकिन जात पात पे वोट पड़ते हैं हमारे, ये तो सच्चाई मंगवा है, लो। ये तो सच्चाई है ना, नहीं पड़ते हैं। गिरवा लो वोट, जात पात पे गिरवा वोट खूब।